सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट न करने का मामला। पेशावर हाईकोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच आज केस की समाअत करेगा। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस एजाज अनवर, जस्टिस अतीक शाह, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस सैयद अरशद अली लार्जर बेंच में शामिल। अदालत ने गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया था। अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर नए मेमोरान से आज तक हल्फ न लेने का हुक्म जारी किया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने हसन नवाज और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। रेफरेंस में हाई कोर्ट से तमाम दीगर मुल्जिमान बरी हो चुके। 12 मार्च को हसन और हुसैन नवाज पाकिस्तान आकर अदालत पेश हो जाएंगे। वकील काजी मिसबाउल हसन एडवोकेट के दलाइल 2 वारंट गिरफ्तारी पहले से मुअत्तल कर दिए गए हैं। मुल्जिमान को अदालत पेश होने का मौका दिया जाए। प्रोसिक्यूटर नैब सुहेल आरिफ, एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने दरख्वास्तों पर समाअत की। अफगान हुकूमत पर पाकिस्तान में कलअदम TTP के दहशत गर्दाना हमले रोकने के लिए दबाव बढ़ाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल से मुतालबा। मज़ीद कहा, कलअदम TTP के अफगानिस्तान में माली ज़राए की खोज लगाई जाए। अफगान अबूरी हुकूमत कलअदम TTP से अपने रवाबत ख़त्म करे। सबको पता चलना चाहिए कि कलअदम TTP जदीद अस्करी साजो सामान कैसे और कहाँ से हासिल कर रही है। रावलपिंडी पुलिस और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। अडयाला जेल का नक्शा, हैंड ग्रेनेड, असलहा और IEDs पर आमद। गिरफ्तार होने वाले तीनों दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। मुल्जिमान तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल। कानून नाफिज करने वाले इदारों का अडयाला जेल और अतराफ में सर्च ऑपरेशन। वज़ीर-ए-आज़म ने PIA की निजकारी पर अमल दरामद के लिए हतमी शेड्यूल तलब कर लिया। वज़ारत निजकारी ज़रूरी इक़दामात के बाद 2 रोज़ में शेड्यूल पेश करे। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शफ़ाफ़ियत को 100% यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। FBR ऑटोमेशन के निज़ाम को मुजव्वज़ा रोड मैप की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म ने टैक्स वसूलियों, रेवेन्यू से मुतालिक कानूनी तनाज़ात के हल के लिए वज़ारत कानून से सिफारिशात तलब कर ली। कानूनी तनाज़ात हल करके 1.7 ट्रिलियन रुपए की फराहमी में हाल रुकावटें दूर करें। हमारे पास ज़ाया करने के लिए मजीद एक लम्हा भी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का iPad लैपटॉप स्कीम के लिए स्टूडेंट सर्वे करने का हुक्म। पैप स्कॉलरशिप का जामिया प्लान तलब। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। स्कॉलरशिप स्कीम का असर नौ जायज़ा लेने की हिदायत। तलबा की ज़रूरत का तयन करके iPad और लैपटॉप्स देने का फैसला करेंगे। शोबा तालीम को बेमकसद और बेसमत नहीं होना चाहिए। हर एजुकेशन समेत दीगर इदारों को जदीद खतूत पर इस्तेवार किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज। ख़वातीन के हवाले से वज़ीर आला पंजाब बहुत हसास हैं। मरीम नवाज ख़वातीन के लिए ऐप का इफ्तिताह करने जा रही हैं। वो न्यूरोगैन ऐप को खुद मॉनिटर करेंगी। हर पुलिस स्टेशन में विमेन डेस्क बनाए जाएंगे। इचरा वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ FIRs दर्ज हुई। वज़ीर आला पंजाब की पहली मीटिंग महंगाई के हवाले से ही थी। लाहौर में डंपिंग साइट्स की तादाद बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब कह चुकी 1 माह में शहरों की सफाई हो जानी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध का 22.5 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का ऐलान। रमज़ान में सिंध की 60% आबादी को 5,000 रुपए नकद देने की मंजूरी। कम उजरत वाले 45 लाख खानदानों को रमज़ान में रिलीफ देने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत रमज़ान में कीमतें कंट्रोल करने से मुताल्लिक इजलास। ज़ख़ीरा अंदोज़ों, मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैक डाउन की हिदायत। सूबे भर में सहर व इफ्तार के दौरान लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रनवे के तोसी मंसूबे में माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में 2 अरब 85 करोड़ की बेज़ाब्तियां सामने आ गई। रनवे की तोसी के मंसूबे में टेस्ट वर्क सर्टिफिकेट को नज़रअंदाज किया गया। तामीराती काम की तमाम अदायगियां खिलाफ ज़ाब्ता की गई। ऑडिट रिपोर्ट सिविल एविएशन हुक्काम ने मामला फाइल्स में दबा दिया।
और 9 मार्च से मुल्क में बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल होगा। बलूचिस्तान और केच में बारिशों की पेशगोई। नए सिस्टम के असरात 11 से 12 मार्च तक रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में आज बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गिजर की तहसील में राब्ता सड़कें 5 रोज से बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरे पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों और बर्फबारी के मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम किए गए। वज़ीर आज़म का मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। जख्मी अफराद को इलाज के लिए 5-5 लाख रुपए देंगे। जो घर मुकम्मल तबाह हुए उनकी तामीर के लिए 7 लाख रुपए देंगे। जुज़वी तबाह घरों को 3 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। इसराइल ने मगरबी किनारे में 3,500 नए सहूनी घर तामीर करने की मंजूरी दे दी। यहूदी आबादकारी की आलमी सतह पर शदीद मुसम्मत। जर्मनी ने फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। सऊदी अरब का शदीद एहतजाज। इसराइल फ़लस्तीनियों से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास छीन रहा है। फ़लस्तीनी रियासत 1967 की हुदूद के मुताबिक हो, जिसका दारुल हुकूमत मशरक़ी यरूशलेम होना चाहिए। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरॉन के कतरी हम मनसब मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से मुलाकात। मशरक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कतरी वज़ीर ख़ारजा का गज़ा जंगबंदी को यकीनी बनाने पर जोर। गज़ा में इंसानी बुनियादों पर इमदाद की तरसील बंद होने पर डेविड कैमरॉन का इजहार तशवीश। इसराइल ने गजा में जुल्म जबर की नई मिसालें कायम कर दी। शहरी आबादी के साथ साथ अस्पतालों और पनाहगुज़ीन कैंपों पर गोलाबारी। जबालिया में मस्जिद पर बमबारी के दौरान 5 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। शोहदा में बच्चे भी शामिल हैं। बैतुलहम पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग से दर्जनों फ़लस्तीनियों की हालत तशवीशनाक। दीगर पनाहगुज़ीन कैंप्स पर हमलों में 34 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। खान यूनिस में शहीद अफराद में एक ही ख़ानदान के 17 अफराद भी शामिल। इसराइली फोर्सेस ने नाब्लस में फायरिंग करके 16 फ़लस्तीनी नौजवान को शहीद कर दिया। शोहदा की मजमूई तादाद 30,717 हो गई। 72,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के जंगजुओं के साथ झड़पों में मुतादिद सहूनी फ़ौजी जहन्नुम वासिल। खलीज अदन में हौसियों का अमरीकी तजारती बहरी जहाज़ पर मिसाइल हमला। जहाज़ तबाह, 2 अमरीकी एहलकार हलाक हो गए। एक अमरीकी जहाज़ तबाह किया है। मज़ीद बहरी जहाज़ खलीज अदन में आए तो वो भी गर्क होंगे। तर्जुमान हौसी फोर्सेस याया सारी का ऐलान। जवाब में अमरीकी इत्तेहाद ने यमन में हदीदा एयरपोर्ट पर 2 फ़ज़ाई हमले कर दिए। यमनी हौसियों को हमले की कीमत अदा करना होगी। अमरीका हर कीमत पर आलमी शिपिंग पर हौसी हमलों को रोकेगा। पेंटागन।